ये फोटोज देखो, ये पाकिस्तान के वो लोग हैं जो ना ही मुस्लिम हैं और ना ही ये खुद को हिंदू मानते हैं। इनफैक्ट इनके अलग कल्चर की वजह से ही पाकिस्तान के कई लोग इन्हें काफिर कहते हैं। ये लोग किसी के मरने पर रोते नहीं हैं, बल्कि नाच गाने के साथ दुख मनाते हैं। और ये आपको हमेशा अपने ट्रेडिशनल कपड़े यानी कि फिरन और टोपी, जिसे शुशुत कहते हैं, उसी में देखने को मिलेंगे। ये है कैलाश ट्राइब, पाकिस्तान के वो लोग जो आज भी धर्म परिवर्तन से लड़ करके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं। आप मुसलमान हैं? नहीं। फिर बस ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? इस ट्राइब के लोगों को उनकी यही रंगीन कपड़े, नीली या फिर ग्रे आंखें और साथ ही उनकी फेयर स्किन से पहचाना जाता है। लेकिन इन्हीं यूनिक फीचर्स के चलते लोग इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज भी कहते हैं। कैलाश लोग जो है ना सिकंदर आजम के औलाद है। जो सिकंदर आजम वो है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जो दुनिया को फतह किया था, उसके नस्ल में से कुछ सिपाही चित्राल में रह गए थे। ये उन्हीं का नस्ल है, ये कैलाश लोग जो है ना। कैलाश लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आने वाले हिंदू कुश माउंटेन्स के चित्रल जिले में रहते हैं। और अगर एकदम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये आपको बुम्बुरेट, रुम्बुर और बिरिर वैली में मिलेंगे। अब कैलाश ट्राइब पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी इस्लामिक कल्चर को नहीं मानती। इनफैक्ट इन पर इसी चीज के लिए कई बार हमला भी हुआ और धर्म परिवर्तन का इन पर बेहद दबाव भी डाला गया। और इसी दबाव के कारण कई कैलाश लोग कन्वर्ट भी हुए, लेकिन इसी वजह से उनको इस कम्युनिटी से बाहर करके इस रीजन में रहने की अनुमति नहीं दी गई। दरअसल कैलाश ट्राइब की संख्या पहले से ही काफी कम थी और जब इन पर कन्वर्जन का दबाव पड़ता रहा तो अब जाकर के कैलाश ट्राइब सिर्फ कुछ ही हजारों में ही बची है। लेकिन इनकी सिर्फ एक ही लड़ाई है, वो है अपने कल्चर को बचाना, क्योंकि इनके रिचुअल्स, इनके आइडल्स सब कुछ काफी अलग है बाकी सारी दुनिया से। ये ट्राइब मानती है कि देजाऊ ही वो देवता हैं जो अच्छे बुरे का फैसला करते हैं और इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस ट्राइब के कुछ आइडल्स के नाम हिंदू धर्म के आइडल से भी काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि महादेव और इंद्र। लेकिन कैलाश ट्राइब ऋग्वेद या फिर पुराणों को नहीं मानती, बल्कि इनके पूजा करने के तरीकों को प्री हिस्टोरिक हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है। और ये हिंदू कल्चर की तरह ही कई भगवानों की मूर्ति पूजा करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में इन्हें कई लोग काफिर कहते हैं, क्योंकि ये वन गॉड बिलीफ में विश्वास नहीं रखते। पर मूर्ति पूजा के साथ ही कैलाश ट्राइब नेचर की शक्तियों को भी बहुत मानती है। इसलिए जब यहाँ पर किसी की डेथ होती है तो ये रोते नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक और ढोल के साथ उसको अलविदा कहते हैं। जो मेरे पीछे आप ढोल देख रहे हैं और रक्स देख रहे हैं, ये जश्न नहीं हो रहा, ये गम मनाया जा रहा है, ग्रीफ है, सैडनेस है। इनका मानना है कि हम जिस तरह किसी के पैदा होने पर उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह हमें उसको विदाई भी देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर रोया कम जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस दिन किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार वाले यहाँ की पूरी कम्युनिटी को मिल करके खाना खिलाते हैं और इस खाने में कई सारे बकरों की बलि की जाती है। और वो इसलिए क्योंकि इन जानवरों को काफी सेक्रेड माना जाता है। ये बहुत 30-40 तक को कोई बकरे जब हो जाते, 1-2 बैल। वैसे सोचा जाए तो ये काफी अजीब भी है, क्योंकि ये लोग कई सारी प्राकृतिक चीजें जैसे कि सूरज, चांद और पानी की पूजा भी करते हैं। इसलिए इन्हें एनिमिस्ट यानी कि जीववादी भी कहते हैं। लेकिन जीववादी से ये मत समझिएगा कि ये वेजिटेरियन होते हैं, बल्कि अपने मुख्य त्योहार जैसे कि चाओ मास और उचल में बकरों की बलि ही चढ़ाते हैं। अब ये जो मैंने अभी नाम लिया चाओ मास, ये दरअसल उनका विंटर फेस्टिवल है जो कि साल के आखिर में यानी कि दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कहते हैं कि बलुमाई नाम के एक भगवान हिंदू कुश की वादियों में उस वक्त बसते हैं और उन्हीं को शुक्रिया कहने के लिए कि उन्होंने सबको प्रोटेक्ट करके रखा, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। वैसे एक ऐसा ही त्योहार अपने भारत के किन्नौर में भी मनाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ों की परियों को शुक्रिया कहते हैं और उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर कैलाश ट्राइब के दूसरे मुख्य फेस्टिवल यानी कि उचल की बात करें तो ये एक समर फेस्टिवल है जो कि अगस्त के महीने में अच्छी खेती और फसलों के लिए मनाया जाता है। वैसे पाकिस्तान की बाकी ट्राइब के मुताबिक कैलाश ट्राइब की महिलाओं को काफी ज्यादा सशक्त माना जाता है। ये अपने अकॉर्डिंग ही अपना काम भी चुनती हैं और इन्हें किससे शादी करनी है और किससे नहीं, ये फैसला भी उनका खुद का होता है। इनफैक्ट ये सोचने में काफी अजीब है, लेकिन कैलाश ट्राइब में एक शादी के बाद आपको उसके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, इस फैसले पर भी ज्यादा जोर दबाव नहीं दिया जाता। अगर जो है वो मियाँ बीबी अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो किसी और के साथ जो है ना शादी कर सकते हैं, उसे छोड़ सकता है। जब भी कोई औरत अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी करती है तो कैलाश कम्युनिटी में उसे बशाली नाम के एक घर के अंदर रहने को दिया जाता है।
अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ना कोई कैलाशी मर्द जा सकता है ना कोई दूसरा मर्द जा। बिल्कुल इस जगह को क्या कहते हैं? बशाली। बशालीन। दरअसल बाशाली एक सेक्रेट घर माना जाता है जहाँ पर 5 दिन उन महिलाओं को आजादी से रहने को दिया जाता है और उसी दौरान कोई भी फैमिली मेंबर, खासकर कि मर्द, वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। बस सारी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन उन 5 दिनों को सारे कामों से आराम लेकर एक साथ वहाँ पर खुल करके जीती हैं। वैसे कैलाश ट्राइब में आदमी और औरत के कामों में भी ज्यादा फर्क नहीं रखा जाता। इनफैक्ट यहाँ पर त्योहारों के टाइम पर दोनों मिल करके होममेड वाइन बनाते हैं, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच वाइन से भी ज्यादा तेज है। पर अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के इस छोटे से हिस्से में आखिर ये कैलाश ट्राइब आई कैसे? कैलाश लोग दरअसल इंडो आर्यन माने जाते हैं, जो कि चित्राल की भाषा खोवार बोलते हैं। माना जाता है कि जब सदियों पहले इंडो आर्यन एक्सपेंशन हुआ तो जो लोग खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस की हिंदू कुश वादियों में आकर बसे, कैलाश ट्राइब उन्हीं लोगों के वंशज हैं। पर कमाल की बात यह है कि जिस ट्राइब को यूनेस्को तक ने एक स्पेशल पहचान दी, वो आज दूसरों के दबाव में इतना संघर्ष कर रही है कि बाकी दुनिया से कट ऑफ हो चुकी है। आप कैलाश ट्राइब का नाम किसी भी बड़ी लड़ाइयों में या फिर पॉलिटिक्स में कभी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये लोग अपनी संस्कृति और अपना कल्चर बचाने के लिए जीते हैं। और शायद यही वजह है कि बाकी दुनिया इन्हें आज भी नहीं जानती। वो देश जहाँ नेशनली इतनी अफरा तफरी रहती है, मारा मारी रहती है, वहाँ पर ये छोटी सी ट्राइब आज सिर्फ शांति ढूंढ रही है।